मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12 प्लस सालों का अनुभव है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे और इस अनुभव को मैं एक्सप्रेस करूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से ताकि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम फिर से जुड़ चुके हैं पार्ट 2 में। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में बहुत बेहतरीन टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसी सीरीज को, उसी तरीके के एक तरीके से क्वेश्चंस के लेवल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज भी बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे डियर। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे, रेडी होंगे। फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या आप सभी लोग इस शानदार सेशन के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? कैन वी स्टार्ट अवर पार्ट 2, है ना? तो स्टार्ट करते हैं डियर। तो ये रहा क्लास पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, है ना? हमने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का नंबर है 11, पर हमने ऑलरेडी, है ना, 10 क्वेश्चन पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं डियर। और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। समय स्टार्ट कर दिया है। एनालॉजी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे यहां पर 14 और 21 के बीच में एक रिलेशन है, 34 और क्वेश्चन मार्क के बीच में एक रिलेशन होगा और वही रिलेशन 47 और 87 के बीच में। सो क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? सोचो जरा, देखो जरा, लॉजिक ऐसे ही ढूंढने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं डियर। सो अगर मैं यहां पर लॉजिक के बारे में सोचूं, सो 14 को 21 मैंने लिखा है, 47 को मैंने 87 लिखा है। कैसे लिखा दिया? सो मैंने जो लॉजिक लगाया वो ये लगाया डियर, सोचा मैंने, सो फर्स्ट नंबर का डबल कर दो, फर्स्ट नंबर का डबल कर दो और 7 माइनस कर दो तो आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा डियर। फर्स्ट नंबर का डबल और उसमें 7 घटा दो, मतलब 14 का डबल करोगे तो 28 आएगा और 28 माइनस 7 करोगे तो तुम्हारा 21 हो जाएगा डियर, 100%। ऐसे ही 47 का डबल करोगे तो तुम्हारा 94 आएगा और 94 में अगर तुम 7 घटा दोगे तो तुम्हारा 87 हो जाएगा डियर, 100%। सो ऐसे ही 34 के साथ भी हम लोग करेंगे, मतलब 34 का पहले डबल करेंगे तो 68 आएगा और फिर उसमें 7 माइनस कर देंगे डियर। सो 68 माइनस 7 करेंगे सो 100% 61 आएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। एक आपको रो दिख रही है, 3 रो दिख रही होंगी, तीनों रो में जो लॉजिक है ना वो एक जैसा है। सो अब आप बताइए, यहां पर फर्स्ट रो में लिखा है 86, 72 एंड 158, दूसरी रो में लिखा है 98, 111 और 209, तीसरी रो में 76 और 65 लिखा है। अगला नंबर क्या होगा वो आपको सोचना है। तो अब आप सोचिए डियर, ध्यान से सोचिए। देखो अगर मैं ध्यान से सोचूं, सो पहली रो में मेरे पास लिखा है 86, दूसरा नंबर लिखा है 72 और तीसरा नंबर लिखा है 158। तो लॉजिक क्या कहता है कि यहां पे अगर मैंने पहले नंबर और दूसरे नंबर को जोड़ दिया तो मेरा तीसरा नंबर आ जाएगा। दैट इज अ लॉजिक। यहां पे पहला नंबर क्या है डियर? 86, दूसरा नंबर क्या है डियर? 72। अगर इनको जोड़ दिया जाए, 86 और 72 जोड़ा जाए तो 158 होगा डियर, बिल्कुल होगा। ऐसे ही अगर पहला नंबर 98 और दूसरा नंबर 111 जोड़ दिया जाए तो 209 आएगा डियर, 100% आएगा। सो ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे, मतलब 76, है ना, 76 में 65 जोड़ देंगे डियर। सो 5 और 6 11, एक कैरी, 7 6 13 और एक 14। सो यस, जोड़ने पर 141 बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल यस। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? क्या लॉजिक है डियर? पहला दूसरा नंबर जोड़ोगे तो तुम्हारा तीसरा नंबर बनेगा। यस, 76 और 65 को जोड़ेंगे सो 141 बनेगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। ये भी एम्बेडेड फिगर का एक डायग्राम है, मतलब आपके पास ये फिगर बना है, इस फिगर को ध्यान से देखो और कौन सी ऐसी आकृति है जो इसके अंदर एज इट इज फिट हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज, मतलब देयर वाज नो प्रॉब्लम, है ना, फिट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली डियर हमको। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है डियर? जल्दी से सोचिए फटाफट से। देखो मैं आपकी हेल्प करता हूं, ध्यान से सोचो। देखो हमें पहली बात तो ये शेप की जरूरत है,
100% हमें इस शेप की जरूरत है। ध्यान से देखो जरा, ये शेप हमें कहां मिल रहा है। सो बिल्कुल ये वाला जो शेप है ना वो हमको यहां पर मिल रहा है डियर, बिल्कुल मिल रहा है डियर, बिल्कुल मिल रहा है, 100% मिल रहा है। इसके बाद डियर मैं बात करूं तो ये हमें एक और शेप की जरूरत थी जो कि यहां पर मिल रहा है डियर, हमें 100% मिल रहा है डियर, बिल्कुल मिल रहा है। फिर हमें इस तरह के 2 बॉक्सेस की जरूरत थी डियर जो कि यहां पर हमें अवेलेबल कराया हो रहा है डियर, बिल्कुल अवेलेबल हो रहा है। फिर हमें एक तरीके से इस तरह के एक स्क्वायर की और ये छोटे से स्क्वायर की जरूरत थी जो कि यहां पर हमें पूरा हो रहा है डियर, बिल्कुल पूरा हो रहा है डियर, है ना। इसके बाद डियर हमें इस तरह के 4 बॉक्सेस की जरूरत थी डियर, बिल्कुल यहां पर जरूरत थी और वो यहां पर पूरा हो रहा है डियर, बिल्कुल पूरा हो रहा है डियर, है ना, 100%। और फिर इस तरह की एक लाइन को कंप्लीट करना था, यहां पे कंप्लीट किया डियर मैंने, है ना। और यहां पर भी लाइन कंप्लीट की और ये लाइन ऐसे बन गई और ये लाइन ऐसे आगे बढ़ के यहां पर हमें कनेक्ट करता हुआ मिल गया डियर, बिल्कुल कनेक्ट करता हुआ मिल गया। बस ये एक लाइन है ना जो डियर वो हमें यहां पर नहीं मिल रही। पर अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो कि पुट किया जा सकता है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है। सो यस, इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन, पुट किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है डियर, आपको सोचना है कि इस एस्ट्रिक साइन की जगह पर ये कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन पुट किया जाए तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाए, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड पे आ जाए। सो किस ऑप्शन को पुट करने से बैलेंस हो रहा है? ध्यान से सोचिए, फटाफट से सोचिए, जल्दी से, क्विकली। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से सोचेंगे और फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे डियर। ध्यान से देखिए, ध्यान से सोचिए और फिर आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है डियर मुझे, है ना। अच्छा देखो, समय यहां पर समाप्त होने वाला है डियर, फटाफट से ट्राई करो। देखो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये जो एस्ट्रिक का साइन है ना वो हमको यहां पर किन के बीच में मिल रहा है डियर? 6 और 81 के बीच में मिल रहा है। 6 81 कभी डिवाइड कर नहीं पाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं डियर, इन तीनों ऑप्शन को मुझे चेक करना है और कोई एक ऑप्शन 100% बैलेंस इक्वेशन देगा, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, मैं इसमें पहले डी ऑप्शन को पुट करके देखता हूं। तो 62 प्लस 17 इंटू 6 माइनस 81, तीसरा साइन माइनस है, फिर इज इक्वल टू 23, फिर अगला साइन इंटू है और फिर प्लस 37 है, यही तो बनेगा डियर। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले इंटू सॉल्व करेंगे। सो 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 आएगा। 102 में अगर 81 माइनस करेंगे और 23 इंटू 2 करेंगे तो 46 बनेगा और 46 प्लस 37 करना है हमें। तो बताइए 6 और 7 जोड़ेंगे तो 13, एक कैरी हो जाएगा, 4 और 3 7 और एक 8 हो जाएगा डियर, 83 हो जाएगा ये। और ये अगर 62 में 102 जोड़ेंगे तो 160 है ना डियर, 4 आएगा और 164 में अगर 81 को माइनस करोगे तो यस 83 आएगा और यस 83 बराबर 83, इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो बिल्कुल डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं डियर? एक बार जल्दी से रिप्लाई करें डियर, फटाफट से रिप्लाई करें। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? आपके सामने एक डाइस है जिसकी 2 अलग अलग पोजीशन दी है और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाइट कलर का जो फेस है उसके अपोजिट में कौन सा फेस आएगा डियर, है ना। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो इन दोनों डाइसेस में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? ध्यान से नोटिस करूं तो दोनों डाइसेस में मुझे रेड कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? रेड कॉमन दिख रहा है। और क्या कॉमन दिख रहा है? येलो कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब मुझे दो फेसेस यहां पर कॉमन दिख रही है, एक तो रेड दिखाई दे रही है और दूसरी येलो दिखाई दे रही है। इसका मतलब पक्का हो गया कि व्हाइट का जो अपोजिट होगा वो ग्रीन होगा, पक्का व्हाइट का अपोजिट ग्रीन होगा और यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? फटाफट से रिप्लाई कीजिए। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा? मतलब एक कागज को जब हम फोल्ड करेंगे और कट करेंगे तो ओपन करने पर वो डायग्राम हमें कैसा दिखाई देगा, यही तो क्वेश्चन हमारे सामने है ना। सो ध्यान से अगर नोटिस करें तो ये हमारा पहला फोल्ड है और ये हमारा दूसरा फोल्ड है
है ना। सो आप मुझे बताइए पहले आप क्या ओपन करेंगे, पहले दूसरा फोल्ड ओपन करेंगे ना, जो आपने दूसरी बार मोड़ा उसको पहले ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, जब इसको सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ सर्किल आएगा और यहाँ पर हमारे तीनों स्क्वायर आएंगे डियर 100%, बिल्कुल, है ना। और जब इसको नीचे ओपन करेंगे तो जो सबसे नीचे रहा होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर नीचे हैं तो ऊपर आ जाएंगे डियर 100%। और यहाँ पर 2 सर्किल आ जाएंगे और आगे पीछे यहाँ पर रेड स्क्वायर आ जाएंगे। इसका मतलब 2 सर्किल यहाँ और 2 सर्किल यहाँ आएंगे 100%। ऐसा मेरे इस ऑप्शन में है ना, और ऐसा मेरे किसी ऑप्शन में नहीं है, ना इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है? यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। इन वर्ड्स को ना डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है, और जब जमाएंगे ना तो अल्फाबेटिकली जब ऑर्डर में आप जमाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा, सबसे पहले ए जाएगा, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा, ऐसे जाएगा। तो अगर ध्यान से नोटिस करो, सो इस वर्ड में ना सारे वर्ड्स में जो फर्स्ट लेटर है ना वो एस कॉमन है, तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे। भाई जब हमारा फर्स्ट लेटर कॉमन आ गया तो हम दूसरा लेटर देखेंगे, तो दूसरा लेटर देखेंगे तो सब में ए कॉमन है ना। फिर तीसरा लेटर देखेंगे तो 3 जगह एल बना हुआ है और 2 जगह एन बना हुआ है, तो पहले तो एल जाना चाहिए। अब एल के बाद यहाँ पर ई बना है, यहाँ पे एम बना है और यहाँ पे वी बना है। सो डिक्शनरी के सबसे छोटा तो ई है, तो पहले 5वां जाएगा। ई से बड़ा एम है तो चौथा जाएगा, एम से बड़ा वी है तो तीसरा जाएगा। अब इसके बाद दोनों एन जाएंगे, एन के बाद यहाँ सी और आई है, सो डिक्शनरी में पहले सी जाएगा मतलब दूसरा वर्ड, और फिर हमारा आई मतलब पहला वर्ड। सो 5 4 3 2 1। यस, ये इस तरीके से वर्ड्स डिक्शनरी में जमेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फटाफट से इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाइए और बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए फटाफट से। सोच के आंसर दो, देखो कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से सोचिए और फिर आंसर दीजिए। देखो इन वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाने जाओगे तो एक बात सोचोगे डियर आप लोग कि सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है ना वो सी है और वो सब में कॉमन है। सो यस, हर वर्ड में जो फर्स्ट लेटर है सी वो सब में कॉमन है। तो हम सेकेंड लेटर देखेंगे तो सब में हमारा यू कॉमन है डियर, सेकेंड लेटर भी कॉमन है। तो हम थर्ड लेटर देखेंगे तो यहाँ पे आर बना है, यहाँ पे एल बना है, यहाँ पर आर बना है, यहाँ पे एल बना है और यहाँ पर सी बना है। सो पहले सी जाएगा, सो 5वां वर्ड जाएगा डियर, है ना 100%। उसके बाद डियर हमारे पास 2 एल है और 2 आर है, तो पहले एल जाना चाहिए डियर। एल के बाद यहाँ एम और यहाँ आई है, तो पहले आई जाएगा, चौथा जाएगा और फिर हमारा दूसरा वर्ड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। फिर हम बात करेंगे आर की, तो यहाँ आर के बाद आर लिखा है और यहाँ आर के बाद ए लिखा है, तो पहले ए जाएगा मतलब पहला वर्ड और लास्ट में हमारा तीसरा वर्ड जाएगा। सो यस, 5 4 2 5 4 2 1 3, बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही जवाब है वो ए ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ए ऑप्शन, लॉजिकली समझ में आ गया। गॉट इट डियर ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। मतलब आपको यहां पर ये जो एस्ट्रिक साइन दिख रहा है ना, इनको रिप्लेस करना है और ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिप्लेस करना है जो डेफिनेटली इक्वेशन को बैलेंस करते। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है डियर, फटाफट से बताइए। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, फटाफट से ट्राई करो। आई होप सभी लोग कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर ध्यान से नोटिस करो ना डियर, सो ये 25 को 5 डिवाइड करता है तो ए ऑप्शन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 को 10 डिवाइड नहीं करता लेकिन उसके पहले इंटू लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है ना। ध्यान से नोटिस करो, अब यहां पर जो इंटू डिवाइड लगा है वो 10 और 2 के बीच में लगा है, मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है। और लास्ट में डियर हमारा डी ऑप्शन भी हो सकता है। तो होने के लिए तो यहां सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट हम चेक करेंगे, बात सोचेंगे डियर कि हम अगर सी ऑप्शन को लेके चले डियर, देखो तो यहां पर 25 + 5 हो जाएगा डियर, पहला
प्लस से लिखा हुआ डियर, फिर दूसरा माइनस लिखा 10 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है डियर, है ना, फिर इंटू 4 लिखा है डियर, और इज इक्वल टू 10 है डियर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा डियर, और वो भी माइनस में डियर, और ये 25 प्लस 5 लिखा है डियर। सो 25 प्लस 5, है ना, 5 चौको 20 तो माइनस 20 बराबर हमारा 10 होगा। 25 और 5 30, 30 माइनस 20 करेंगे सो 100% वो 10 आएगा। सो यस 10 बराबर 10, इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना, 100%। सो यस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन को पुट करने से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा था उतना ही राइट हैंड साइड पर भी है। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। देखो आपके पास यहां पर 3 रो बनी है, तीनों के बीच में जो लॉजिक है ना वो एक जैसा है। सो उसी लॉजिक के हिसाब से जो क्वेश्चन मार्क है ना, जो मिसिंग है नंबर, वो क्या होगा डियर, है ना। तो देखो पहली रो क्या लिखी है, 2 लिखी है, 57 लिखी है और 7 लिखी है। सो क्या रिलेशन हो सकता है? सो रिलेशन बड़ा प्यारा है डियर। देखो फर्स्ट नंबर 2 का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, और थर्ड नंबर, है ना, 7 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और वो हमारे सेकेंड नंबर के बराबर है। दैट इज लॉजिक। तो बताइए 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, है ना, और 8 प्लस 49 करेंगे सो हमारा 57 निकल कर आएगा डियर। सो इसी तरीके के लॉजिक के हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यस, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, मतलब 5 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, और 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। अगर इनको जोड़ेंगे तो 129 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। गॉट इट डियर ऑल? सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया डियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और आज की क्लास में हमने जो टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। ओके, सब अच्छे से सारी क्लासेस को करिए डियर। हमने फर्स्ट क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सेकंड क्लास में भी टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको बेहतर रिजल्ट मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे और शानदार क्वेश्चन के साथ, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। मिलते हैं अब आपसे कल, है ना। थैंक यू डियर ऑल।